ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया कि दिगंबर और संतोष दोनों जने एक हो गए। संतोष को उसकी वापस नौकरी मिल गई। दिगंबर भी सुधर गए। उन्होंने जो अहंकार में, अपने पद के अहंकार में दूसरों का नुकसान करते फिरते थे, वो उन्हें सीख मिल गई। जिस होटल वाले की दुकान बंद कराई थी, उसकी दुकान वो वापस चालू करा दी। सभी लोग दीक्षित वाड़े में एकत्रित हैं। बाबा भी वहां पर मौजूद हैं, मावसापति जी भी वहां पर मौजूद हैं। दिगंबर कहने लगा, साईं आपने हमें तो सुधार दिया, अब मेरे पापा को भी, मेरे पिताजी को भी ठीक कर दो। बाबा कहने लगे, तुम्हारे पिताजी तो अपने आप ठीक हो गए। जब एक पिता अपने पुत्र की अच्छाई के कार्यों की प्रशंसा सुनता है तो आधी तबीयत तो उसकी अपने आप ही ठीक हो जाती है। बाप बेटे दोनों गले मिले। बुधर बाबा ने आशीर्वाद का हाथ उठाया और उसके पिता एकदम स्वस्थ। बाबा कहने लगे कि भाई अब मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, तुम दोनों को भिक्षा तो मिल ही चुकी है, तो अब खाना नहीं बनाओगे? उधर होलिका दहन की तैयारी के लिए मावसापति जी सभी को इनवाइट करते फिर रहे थे कि साईं होलिका दहन का समय हो गया। ये दोनों गए खिचड़ी बनाने के लिए कि साईं आप होलिका दहन की तैयारी करवाओ, हम आपके लिए खाना तैयार करते हैं। हम दोनों मिलकर खाना तैयार करते हैं। खैर जी, दोनों गए खिचड़ी बनाने के लिए दीक्षित वाड़े में। बाबा होलिका दहन की तैयारी में लग गए। खिचड़ी बनाकर ये लोग थाली में डालकर वहीं ले पहुंचे होलिका दहन की जगह कि साईं हम दोनों ने साथ मिलकर बनाई है, अब आप खाकर बताओ कि इसमें कुछ सब कुछ संतुलन में है या नहीं। बाबा ने खिचड़ी थाली में से उठाई, खाई। बाबा कहने लगे, तुम दोनों ही अपने अपने संतुलन में आ गए, इसलिए खिचड़ी तो संतुलन में बननी ही थी। फिलहाल होलिका दहन दोनों के बच्चों से कराया गया। वरना हर साल बाबा खुद होलिका दहन करते थे। बाबा से कहा गया, बाबा कहने लगे नहीं, इस बार होलिका दहन में मैं नहीं, ये दोनों छोटे बच्चे करेंगे, संतोष की बेटी और दिगंबर का बेटा। इनकी पहली बार होली पर ये यहाँ पर हैं, इसलिए होलिका दहन ये लोग करेंगे। होली के प्रोग्राम से निपट के अगले दिन बाबा द्वारका माई में प्रवचन दे रहे थे कि काल चक्र किसी का पीछा नहीं छोड़ता, समय चक्र किसी का पीछा नहीं छोड़ता। समय चक्र के अनुसार जिसको जिस कार्य में लीन होना है, जिसको जो करनी है, वो करके ही रहेगा। कि जैसे अच्छा भला राम जी का परिवार, हर ओर खुशियां ही खुशियां, कि अचानक दासी के कहने पर के कई के दिमाग में लालच जागा और राजा दशरथ से वरदान मांग बैठी कि जी राम को वनवास और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए उन्हें वचन देना पड़ा और रामचंद्र जी वनवास को चले गए।
भरत अपने भ्राताश्री की खड़ाऊ लेकर तपस्या में लीन हो गए। राजगद्दी किसी ने भी नहीं भोगी। उधर रावण बहुत ज्ञानी ध्यानी, लेकिन समय चक्र ने उनके अहंकार को जागृत किया और वो सीता हरण करके ले गए। सीता जी को वापस लाने के लिए राम जी को उसकी लंका भी जलानी पड़ी और उसका वध भी करना पड़ा। विभीषण, जिसका कोई नाम भी नहीं जानता था, उन्हें लंका की राजगद्दी सौंपी गई। तो ये सब समय चक्र कराता है। हाँ, जो अच्छे कर्म करता है वो इस समय चक्र के प्रभाव से निकल जाता है। जो अहंकारवश रहता है वो इसके लपेटे में आ जाता है। इस तरह से बाबा प्रवचन दे रहे थे। उधर एक परिवार में बाप बेटे बैठे हुए शतरंज खेल रहे हैं। बेटा हार गया। बेटा पिता से अपने कहने लगा कि पिताजी, एक दिन आपसे अवश्य जीतूंगा। इतने में बेटे का बेटा गेंद से खेलता हुआ और गेंद शतरंज में लगी और सारी की सारी गोटियां बिखर गईं। गोटियां बिखर गईं। उसके पिता अपनी गोटियों को देखते देखते अपनी पुरानी यादों में खो गए। इधर पाटिल जी बीमार पड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। खांसी, जुकाम, बुखार। बाईजामा से कहने लगे कि मुझे साईं की ऊदी दे दो, उससे ठीक हो जाऊंगा। बाईजामा कहने लगे, ऊदी तो खत्म हो गई। ऊदी मैं अभी साईं से लेकर आती हूं। खैर, बाईजामा पहुंची द्वारका माई। द्वारका माई में प्रवचन चल रहा था। बाबा उपदेश दे रहे थे कि समय चक्र से कोई नहीं बच पाता। जैसा कर्म करोगे उसका फल कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छाई के फल मिलेंगे। बुरे कर्म करोगे तो कभी ना कभी उसका फल भोगना पड़ेगा। उसमें जैसे बीमारी भी एक करनी का फल ही कहलाता है। इस तरह से प्रवचन चल रहे थे। बाईजामा सुनी और वो पाटिल जी की बीमारी को लेकर चिंतित हो गई। बाबा को पता थी कि बाईजामा क्यों आई है। उन्होंने जेब थैले में से 3 पुड़ियाँ निकाली। बाईजामा को प्रवचन में रोक कर कहने लगे, बाईजामा, ये 3 पुड़ियाँ औषधि की हैं। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम पाटिल जी को पिला देना, आराम मिलेगा। कि साईं क्या, बाईजामा कहने लगे, साईं क्या पाटिल जी की बीमारी भी करनी के फल का नतीजा है? बाबा कहने लगे, राम जी पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने गोलमोल बात दोहरा दी। जबकि बाबा शायद सुना बाईजामा को ही रहे थे। बाईजामा गई, पाटिल जी को औषधि पिलाई। औषधि पीते के साथ ही पाटिल जी कहने लगे कि अब मेरा दर्द सारा गायब हो गया। दर्द गायब हो गया, लेकिन बुखार से अभी भी शरीर तप रहा था। अचानक पाटिल जी को उल्टी हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं वॉमिटिंग।
उधर बाबा द्वारका माई से उठे, भिक्षाटन के लिए पहुंचे। भिक्षाटन के लिए पहुंचे किसके यहाँ? रेहाना और सलीम के पास। रेहाना कहने लगी, साईं अभी आपके लिए भिक्षा लाई। बाबा कहने लगे, नहीं, मुझे आज भिक्षा नहीं। भिक्षा में तुम्हारे घर के पीछे मेथी लगी हुई है, मुझे हरी मेथी, कुछ हरी मेथी ला कर दो। बाबा को उसने हरी मेथी ला दी। रेहाना पूछने लगी, साईं अचानक मेथी का क्या करोगे आप? कोई जवाब नहीं। रेहाना सलीम दोनों बेवकूफों की तरह मुंह ताकते रह गए। बाबा मुड़े, बिना कोई उत्तर दिए निकल लिए। वही गांव में एक बच्चा खेल रहा था। अचानक मालसापति जी के घर में के बाहर लौकी लगी हुई देखी। मन में लालच आया, क्यों ना एक लौकी तोड़ लूं, आई से हलवा बनवाऊंगा इसका। पर कहने लगा पहले पूछ लूं। फिर कहने लगा पूछने पर अगर उन्होंने मना कर दिया तो? चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। पहुंच गया लौकी तोड़ने के लिए, उस नीचे का ध्यान नहीं दिया, नीचे चींटे का बिल था, उस के ऊपर पैर पड़ा और चींटे जो थे पैर में चिपक गए। डंक मार दिया। अब दर्द के मारे बच्चा चिल्ला रहा है। उतने में बाबा पहुंचते हैं। बाबा ने बच्चे को सिर पर हाथ फेरा, क्या कर रहे थे तुम यहाँ? कि साईं लौकी तोड़ रहा था। बाबा ने चींटों से कहा, भाई इसको इसकी गलती की सजा मिल गई है, अब इसको छोड़ दो। चींटे एक एक करके वापस चले गए अपनी बिल की ओर, और बच्चे के पैरों पर बाबा ने हाथ फेरा, उसका दर्द भी गायब हो गया। इतने में मालसापति जी निकल कर आए। आवाज सुनकर, साईं आप? कि मालसापति जी क्या मुझे 2 लौकी मिलेंगी तुम्हारे इसमें से? साईं मालसापति जी कहने, क्यों नहीं साईं, एक मेरे लिए और एक इस बच्चे के लिए। तो मालसापति जी ने दोनों लौकी दी और साईं ने एक बच्चे के हाथ में थमा दी कि लो जाओ अपनी आई से हलवा बनवा कर खाओ। दूसरी लौकी लेकर बाबा द्वारका माई की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, बाबा लौकी और मेथी का करेंगे क्या? सवाल ये पैदा होता है कि लौकी और मेथी बाबा को क्यों चाहिए। दूसरी चीज, पाटिल जी की ने ऐसे क्या बुरे कर्म किए जिसकी करने का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरी चीज, बाप बेटे जो शतरंज खेल रहे हैं कहीं दूसरी जगह, वो अचानक अपनी पुरानी यादों में खो गए। तो दोस्तों, नई कथा लेकर चल रहे हैं। ये कथा एक एपिसोड में, एक भाग में पूरी ना होकर कम से कम 4-5 भाग इसके आपको सुनने के लिए मिलेंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।